उस वक्त मेरी उम्र के कुछ खड़ूस बुड्ढे पैसों के ऊपर नाक की तरह फन फैलाकर बैठे होते हैं। अपने बच्चों को बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो दे देते हैं, लेकिन उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम या फाइनेंशियल पावर बिल्कुल नहीं देते। आइए अब बात करते हैं इसके दूसरे पहलू पर। ऐसे बहुत कम लोग होंगे या बहुत कम बच्चे होंगे जिन्हें अपने माँ बाप की जायदाद का मोह ना हो। अक्सर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें ना जरूरत होने के बावजूद भी इस चीज की जल्दी होती है कि जल्द से जल्द उन्हें अपने माँ बाप की जायदाद कैसे मिले। ऐसे बच्चों को एक चीज बड़े साफ तौर पे समझनी चाहिए कि उन्हें अपने माता पिता की जायदाद पर नजर नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जीते जी तो उन्हें ये पैसे नहीं मिलने वाले। और वो मेहनत करें, अपनी मेहनत से खुद कमाएं। जैसे उनके माँ बाप ने मेहनत करके पैसे कमाए हैं और जोड़े हैं, उस तरह वो भी मेहनत करके लालच छोड़ खुद कमाएं और किसी काबिल बने। ये तो था बच्चों का फर्ज। इशू और प्रॉब्लम्स तो उस वक्त आती है जब जेन्युइनली बच्चों को किसी काम के लिए पैसे की जरूरत होती है और उस वक्त पैसा होते हुए भी माँ बाप उन्हें पैसा देने के लिए मना कर देते हैं। तो एक नसीहत उन माँ बाप के लिए भी है कि जब आपको ये लगे कि आपके बच्चों को वाकई में ही उन पैसों की जरूरत है जो आपने जमा कर रखे हैं या आपके पास आपकी एसेट्स हैं, तो मैं नहीं कहता कि आपको मोह में आके प्यार के वश या उनके इमोशनल ब्लैकमेल होके आपको सारे का सारा पैसा दे देना चाहिए। लेकिन उस पैसे का कुछ हिस्सा, यानी कि जैसे आपके पास 100 रुपए हैं तो कम से कम 30-35 रुपए आपको अपने बच्चों को उनकी जरूरतों के लिए जरूर देना चाहिए और उस वक्त जिद या ईगो सामने नहीं लानी चाहिए। जहां तक आपकी पूरी जमा पूंजी का सवाल है, तो किसी भी हालत में आपको वो अपनी पूरी जमा पूंजी अपने जीते जी अपने बच्चों के नाम नहीं करनी है। और बच्चों को भी इस चीज को समझना चाहिए कि किसी भी हालत में उनके माता पिता उन्हें पूरे का पूरा पैसा जो उनके पास उनकी सारी जिंदगी की कमाई है वो नहीं देने वाले, और ना ही उन्हें इस चीज की उम्मीद रखनी चाहिए। ज्यादा बड़े इश्यूज आते हैं बिजनेस फैमिलीज में, और खास तौर पर उन फैमिलीज में जहां पर माँ बाप का और बच्चों का जॉइंट बिजनेस होता है। उस वक्त मेरी उम्र के कुछ खड़ूस बुड्ढे पैसों के ऊपर नाक की तरह फन फैलाकर बैठे होते हैं। अपने बच्चों को बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो दे देते हैं, लेकिन उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम या फाइनेंशियल पावर बिल्कुल नहीं देते, जो कि बिल्कुल गलत है। और इसी वजह से अक्सर बिजनेस फैमिलियों के अंदर माँ बाप और बच्चों के अंदर डिस्प्यूट देखे गए हैं। और यही वजह है कि बच्चे अपने माँ बाप के जीते जी उनकी जायदाद की उम्मीद लगाना शुरू कर देते हैं। यहां पर अब उन खड़ूस बुड्ढों को समझना पड़ेगा कि आपके शादीशुदा बच्चों को इस वक्त बिजनेस में रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ पावर की भी जरूरत है। आप उन पे विश्वास करना सीखें। ये ठीक उसी तरीके से है कि आपने बिजनेस में किसी को चेकबुक तो दे दी, लेकिन साइन करने की अथॉरिटी नहीं दी, तो उसका कोई भी लाभ नहीं है। अक्सर माँ बाप अपने बच्चों को फाइनेंशियल पावर देने से कतराते हैं, क्योंकि उनका डर होता है कि कहीं वो उजाड़ ना दें। ये शक और ये डर जब तक आप में बना रहेगा, तब तक इस बात का कोई भी इलाज नहीं है। हमारे जाने के बाद हमारा सब कुछ हमारे बच्चों का है, ऐसा हर इंसान कहता है। लेकिन अगर जीते जी आपके बच्चों से कुछ गलतियां होती हैं तो वो अपना ही पैसा उजाड़ रहे हैं, और एक बार गलती करेंगे तो उससे सीखेंगे और आगे से वो गलती नहीं दोहराएंगे। अगर उनको इस चीज का अंदाजा होगा कि जिस पैसे को वो खर्च कर रहे हैं या जिस पैसे को वो गलत तरीके से खर्च कर रहे हैं वो उनका खुद का पैसा है, और ये खुद का पैसा होने का एहसास उन्हें तभी आएगा जब उनके पास पावर्स होंगी। और बिजनेस में उन बच्चों को भी समझना चाहिए, उन्हें अपने माँ बाप का विश्वास जीतना चाहिए, जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए। जब उनको पावर्स मिले तो उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, और ये प्रूव करना चाहिए कि जिस तरीके से उनके माँ बाप ने ये एम्पायर, ये बिजनेस खड़ा किया, वो उसको और आगे लेके जा रहे हैं, बल्कि नीचे नहीं ला रहे हैं। मुद्दे की बात यह है कि बच्चों को अपने माँ बाप की जायदाद की उम्मीद न रखकर अपने आप को इस काबिल बनाना चाहिए कि वो अपने खुद के बलबूते पर पैसा कमा सकें, जायदादें बना सकें। इस बात में कोई शक, कोई दो राय नहीं है कि आपके माता पिता की जायदाद उनके बाद आपको ही मिलेगी, वो किसी और को नहीं देंगे। तो सब्र रखिए, जल्दबाजी मत करिए और उनका विश्वास जीतिए। ये टॉपिक बहुत लंबा है, क्योंकि हर परिवार में, हर घर में अलग अलग कहानियां हैं, अलग अलग इश्यूज हैं और उनके अलग अलग सॉल्यूशंस हैं। मैंने एक जनरल टॉपिक उठाया और जनरल मुद्दे पे बात करते हुए आपको कुछ जनरल चीज़ें बताई, नौकरी पेशा लोगों की भी और बिजनेस वालों की भी। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। आपके भी अगर कोई ऐसे मसले हैं जो आप सुलझा नहीं पा रहे तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। आप मुझे इनबॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बता सकते हैं।
जहाँ तक हो सकेगा मुझसे मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और आप हमारा ये प्रोग्राम अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।